अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप भी उन तमाम स्टूडेंट्स में से हैं जिन्हें प्रेपोजिशन की पहले कभी समझ नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप भी उन तमाम स्टूडेंट्स में से हैं जिन्हें प्रेपोजिशन की पहले कभी समझ नहीं आए। क्या आप प्रेपोजिशन को इस्तेमाल करते वक्त अक्सर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं? क्या आपको ये नहीं पता चलता कि कौन सी प्रेपोजिशन को कहाँ पे इस्तेमाल करना है और कौन सी को कहाँ पे इस्तेमाल करना है? दोस्तों, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। अगर आप इन प्रेपोजिशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, डेली रूटीन में जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो आप सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि कौन सी प्रेपोजिशन को आपने प्रेपोजिशन अगर आपको दोस्तों ये नहीं पता चलता कि इन प्रेपोजिशन को करेक्टली यानी सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपने मेरे साथ ये वीडियो लेसन आखिर तक लाजमी देखना है। जिनको पहले कभी समझ नहीं आया कि इन प्रेपोजिशन को कैसे इस्तेमाल करना है, वो तमाम स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो लेसन आखिर तक लाजमी देखें। जीरो से एडवांस में आपको तमाम प्रेपोजिशन अच्छे से समझाने वाला हूं और प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ 1-to-1 घर बैठे ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं, आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के लेसन का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल इंग्लिश विद वकास को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट गोइंग। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक चीज को समझ लेना है कि हमारे पास प्रेपोजिशन कितने टाइप्स की हैं। हमारे पास 3 तरह की प्रेपोजिशन यानी जिसे उर्दू में जिसे हरफे जार कहा जाता है, ठीक है, वो हमारे पास 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यानी वक्त बताने के लिए हम हरफे जार का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जगह के बारे में अगर आप बताना चाहते हैं, हम आमतौर पर ये कह रहे होते हैं ना कि मोबाइल टेबल पर पड़ा हुआ है, टेबल के नीचे बिल्ली है, तो यहां पर आप जगह बता रहे होते हैं। जगह बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेपोजिशन का, या हम डायरेक्शन बताने के लिए, सिमत बताने के लिए, ठीक है। तो हम 3 तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जो हमारे पास टोटल प्रेपोजिशन है वो तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो इनकी टाइप्स हैं वो 3 तरह की हैं। कौन कौन सी? मेरे बाद रिपीट कीजिए। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, वक्त बताने के लिए, जगह बताने के लिए और सिमत बताने के लिए, यानी इस तरफ उस तरफ एक्सेट्रा। तो ये बात आपको समझ आ गई है। हमारे पास 3 तरह की प्रेपोजिशन होती है: प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब जरा दोस्तों 1 by 1 हम आपको तमाम प्रेपोजिशन के बारे में सिखाने वाले हैं, और दोस्तों याद रखिएगा आपने मेरे बाद इनको सीखना है और रिपीट भी करना है। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो लेसन को देख रहे हैं तो आप इन तमाम प्रेपोजिशन को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो मेरे बाद आप रिपीट लाजमी करते रहें। ओके दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास कॉमन प्रेपोजिशन जिसका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो है इन। इन का माना क्या होता है? में। ये तो आपको पता होगा, लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि इनका इस्तेमाल हम कहां पे कर रहे होते हैं? दोस्तों, इनका इस्तेमाल या तो हम टाइम के लिए करते हैं, वक्त बताने के लिए, या जगह के बारे में बात करने के लिए। ऐसी बहुत सारी प्रेपोजिशंस आपको मिलेंगी जिन्हें हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी वक्त बताने के लिए, टाइम बताने के लिए या डायरेक्शन बताने के लिए हम उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी। ओके, ही रीड्स इन द इवनिंग। यहां पर आपने बताना है कि टाइम के बारे में बात की जा रही है या प्लेस के बारे में। डेफिनेट सी बात है, यहां पर शाम के बारे में, तो शाम एक वक्त है, तो यहां पर वक्त के बारे में बात की जा रही है कि वो शाम के वक्त पढ़ता है। ही रीड्स इन द इवनिंग, वो शाम को पढ़ता है। ओके, प्लेस के बारे में बात करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? द बॉल इज इन द बॉक्स। अब यहां पर आप जगह के बारे में बता रहे हैं कि जो बॉल है वो बॉक्स के अंदर है। ये आपको बॉल नजर आ रही है, बॉल जो है बॉक्स के अंदर है, तो अंदर एक जगह है ना, इनसाइड, ये एक जगह है। तो आप इन प्रेपोजिशन को वक्त बताने के लिए और जगह बताने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद हम इन प्रेपोजिशन को ऐसे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इन दी हाउस। क्या? अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहां पर हैं, तो आपने क्या कहना है? आई एम इन दी हाउस, मैं घर में हूं। हाउस हम बड़ी सी हवेली को कहते हैं और होम हम एक छोटे से कमरे को कहते हैं, ठीक है। इन अ रूम, आपसे कोई पूछे कि आप कहां पर हैं, तो आपने क्या कहना है? आई एम इन अ रूम, मैं कमरे में हूं। तो दोस्तों आपको बात मेरी समझ आ गई है। इनका इस्तेमाल हम वक्त बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं,
या प्लेस के बारे में बात करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, कोई आपसे पूछे कहां पर हो, आई एम इन द ऑफिस। और यहां पर एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, अगर आप किसी तंग जगह में बैठे हुए हैं, आप रूम में बैठे हुए हैं, आप कार में बैठे हुए हैं, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, किसी भी तंग जगह में अगर आप बैठे हुए हैं तो आपने इनका इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपको मैंने बताया आई एम इन अ रूम, तो बात आपको समझ आ गई है। अब जरा आगे बढ़ती हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास प्रेपोजिशन है ऑन। ऑन का इस्तेमाल हम पोजीशन यानी जगह के बारे में बताने के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। लोकेशन के बारे में बात करने के लिए, किसी जगह पर अगर कोई चीज पड़ी होगी, कोई बैठी होगी, तो उसके बारे में बताने के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जरा आपको मैं एग्जांपल्स दे दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने ऑन का इस्तेमाल कहां पे और कैसे करना है। ये मिसालें देखें, ऑन द टेबल, ऑन द ओशन, ऑन द मून, चांद पर, छत पर, ऑन द रूफ, ऑन द बस, बस पर। ठीक है, तो इस तरह की जगह के बारे में बात करने के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। मिसालें देखें, बिल्ली छत पर है, द कैट इज ऑन द रूफ, द कैट इज ऑन। हम यहां पर सरफेस की बात कर रहे हैं। सरफेस लाजिमी होनी चाहिए, यानी कोई सतह होनी चाहिए जिसके ऊपर कोई चीज बैठी होनी चाहिए। तो रूफ क्या है, एक सतह ही है ना, कमरे की छत। तो बिल्ली छत पर बैठी है, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, बिल्ली छत पर बैठी है। ठीक है, गेंद मेज पर है, द बॉल इज ऑन द टेबल, द बॉल इज ऑन द टेबल। ठीक है, मजीद आप इन मिसालों को देखें, ऑन द रूफ, ऑन द वॉल एंड ऑन द फ्लोर, छत पर। इसी तरह आप इस तस्वीर को भी देखें, यहां पर आपको समझ आ जाएगी कि ऑन का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं। ये देखें, ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसके ऊपर बॉल्स पड़ी हैं, तो ये ऑन है। तो ऑन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आप ये बताना चाहते हैं कि किसी सरफेस पर, किसी सतह पर कोई चीज ऊपर पड़ी है, तो उस पोजीशन के बारे में बात करने के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास प्रेपोजिशन आ जाती है एट। एट का इस्तेमाल भी हम दो चीजों की, दो मुख्तलिफ सिचुएशंस के बारे में बात करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। टाइम एंड लोकेशन यानी वक्त और मकाम बताने के लिए हम एट का इस्तेमाल करेंगे। मिसालें देखें, एट मिडनाइट, व्हाट आर यू डूइंग एट मिडनाइट। रात का जो आधा टाइम होता है उसको हम मिडनाइट कहते हैं। एट द कॉफी शॉप, एट द मॉल, आई एम एट द मॉल, आई एम एट द होटल। तो यहां पर आपको मैंने छोटी छोटी एग्जांपल्स दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। मजीद आपको मैं बड़ी एग्जांपल्स के जरिए समझाने वाला हूं। अब यहां पर इस मिसाल पे गौर करें, रात को सितारे चमकते हैं, द स्टार्स शाइन एट, एट। ठीक है, मैं आपसे दोपहर 3 बजे मिलूंगा, तो यहां पर टाइम के बारे में बात की जा रही है। I'll meet you at 3 p.m. I'll talk to you at 2 p.m. I'll call you at 2 a.m. तो जब आप टाइम के बारे में बात करेंगे, PM हो या AM हो, आप एट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आधी रात को दुकान बंद हो जाती है, द शॉप क्लोजेज एट मिडनाइट, मिडनाइट। तो देखा दोस्तों आपने, आप एट को दो सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकती हैं, टाइम के बारे में बात करने के लिए, या अगर आप लोकेशन के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास प्रेपोजिशन है अक्रॉस। अच्छा, अक्रॉस का माना होता है उस पार। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पोजीशन यानी कोई जगह के बारे में बताने के लिए हम अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। बिल्ली मेरे साथ लेट गई, द कैट लेड अक्रॉस मी। तो आपके साथ लेटना, आपके साथ, साथ की बात कर रहे हैं ना, तो ये जगह हुई। द कैट लेड अक्रॉस मी, वो सड़क के साथ चलता है। ही वॉक्स अक्रॉस, साथ साथ, सड़क के साथ जो जगह है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, पोजीशन के बारे में बात हो रही है। ही वॉक्स अक्रॉस द रोड। तो यहां पर भी आप देख रही हैं, लड़की जो है तस्वीर में आपको जंप मारती हुई नजर आ रही है, वॉक्स। ठीक है, और इसी तरह आप बिल्ली को देख सकते हैं कि वो एक झील के साथ साथ चल रही है। द कैट वॉक्स अक्रॉस द रिवर। तो जब आप इस तरह बताना चाहते हैं कि कोई किसी चीज के साथ, जैसे कि आई वॉक अक्रॉस द सी, मैं समंदर के साथ साथ चलता हूं, तो ये मैं पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो वहां पर मैंने अक्रॉस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अबव का माना होता है ऊपर, लेकिन यहां पर हमने इस चीज को समझना है कि अबव का इस्तेमाल हमने कौन सी सिचुएशन में करना है।
वैसे तो हमारे पास बहुत सारी प्रेपोजिशन है, ओवर, अप, अबव, तो इनमें क्या डिफरेंस है? अबव का इस्तेमाल हम कहां पर करेंगे? सबसे पहले तो ये समझ लें कि अबव का इस्तेमाल हम लोकेशन के बारे में, यानी कोई जगह या कोई मकाम के बारे में बात करनी होगी तो हम अबव का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, यहां पर आप एक चीज याद रख लें कि अबव से मुराद होगा कि ऊपर ऊपर कोई चीज मूव कर रही होगी, उसके बारे में बताने के लिए आपने अबव का इस्तेमाल करना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर कोई चीज आपको नजर आ रहा होगा कि ऊपर पड़ी है, ऊपर कोई मूव कर रही है, आपने वहां पर अबव का इस्तेमाल करना है। मिसाल देखिए, परिंदा इसके सर के ऊपर गाना गा रहा था। द बर्ड वॉज सिंगिंग अबव हर हेड। परिंदा सर के ऊपर, परिंदा मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर कोई चीज मूव कर रही होगी तो उसके बारे में बात करने के लिए हम अबव का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह बेसन के ऊपर एक शीशा है। देयर इज अ मिरर, मिरर अबव द सिंक। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब आप लोकेशन के बारे में या कोई पोजीशन के बारे में बात करना चाहते हैं आप अबव का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर देखिए, यह आपको तस्वीर नजर आ रही होगी। ओवर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब ऊपर पड़ी हुई चीज मूव ना करे, वैसी चीज पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो मोबाइल है वो टेबल के ऊपर है, तो मोबाइल मूव तो नहीं करता ना, बिल्कुल भी नहीं, वहां पर मैं ओवर का इस्तेमाल करूंगा। इसी तरह यहां पर आपको बैलून नजर आ रहा होगा, तो बैलून जब ऊपर होगा तो वो मूव कर रहा होता है, वो कभी भी साकिन यानी एक जगह पे खड़ा नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, जहां पर आप एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करना चाहते हैं कि कोई चीज ऊपर मूव कर रही होगी, मूव कर सकती है, वहां पर आप अबव का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई चीज मूव नहीं कर सकती, वैसे ही पड़ी है, तो वहां पर आप ओवर का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास प्रेपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम का माना होता है से। पोजीशन के बारे में, जगह के लिए अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, जगह के बारे में कोई बताना चाहते हैं, तो आप फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वो लाहौर से आता है, ही कम्स फ्रॉम लाहौर, तो लाहौर एक पोजीशन है, जगह है, मकाम है। वो मुल्तान से वापस आई, शी केम बैक फ्रॉम मुल्तान, तो फ्रॉम का इस्तेमाल बहुत ही सिंपल है। पोजीशन, लोकेशन के बारे में बात करने के लिए आप लोकेशन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। किसी जगह की लोकेशन के बारे में बात करने के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। आगे हमारे पास प्रेपोजिशन है अगेंस्ट। अगेंस्ट का माना क्या होता है? कि मुखालिफ, यानी जब हम किसी के मुखालिफ हो जाते हैं तो हम अगेंस्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर कोई चीज किसी चीज के साथ पड़ी होगी तो वहां पर भी हम अगेंस्ट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो जगह बताने के लिए हम अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल देखिए, आपको समझ आ जाएगी। वो दीवार के साथ लेट गया, ही लीड अगेंस्ट द वॉल। तो यहां पर दीवार के साथ लेटना बेसिकली एक पोजीशन है। जब आप किसी तकिया लगा के आप लेट जाते हैं, दीवार के साथ लेट जाते हैं, गाड़ी के साथ लेट जाते हैं, तो दैट मीन्स वहां पर आपने अगेंस्ट का वर्ड यूज करना है। आई लीन अगेंस्ट माई चेयर। ओके, एक और मिसाल देखें, वो तकिए के साथ बैठ गई, शी सैट अगेंस्ट द पिल्लो। बहुत ही सिंपल है, जरा मिसालों को देखें। द कैट स्टैंड्स अगेंस्ट द बॉक्स, तो यहां पर जो बिल्ली है वो आपको बॉक्स के साथ लगी हुई नजर आ रही है। इसी तरह ये जो पेंसिल है या जो भी चीज है ये आपको इस बॉक्स के साथ लगी हुई नजर आ रही है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी आपने अगेंस्ट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास प्रेपोजिशन है अलोंग। अलोंग का माना होता है साथ साथ। जगह के बारे में बात करने के लिए हम अलोंग का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल देखिए, हम साहिल के साथ साथ चले, वी वॉकड अलोंग। तो साहिल के साथ साथ ये जगह के बारे में बता रहे हैं ना, आप साहिल के अंदर तो नहीं चले ना साहिल के ऊपर, बल्कि आप साहिल के साथ साथ चले। तो साथ साथ चलना बेसिकली एक पोजीशन है, एक प्लेस है, लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। वी वॉकड अलोंग दी बीच, वो मेरे साथ आ जाता है। ही गेट्स अलोंग विद मी, तो यहां पर भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो बॉल है ये सड़क के साथ साथ जा रही है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए हम अलोंग प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप जरा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास प्रेपोजिशन है अराउंड। अराउंड का माना क्या होता है? इर्द गिर्द, सराउंडिंग पोजीशन, यानी जो इर्द गिर्द हमारे जगह होती है उसके बारे में बात करने के लिए हम अराउंड प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर सराउंडिंग पोजीशन के बारे में, यानी जो इर्द गिर्द जगह होगी उसके बारे में बात करने के लिए हम अराउंड का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देख लें, आपको समझ आ जाएगा। कोने के आसपास एक पार्क है,
देयर इज अ पार्क अराउंड द कॉर्नर। हम इस तरह की बात कर रहे होते हैं, कोई आपसे पूछे ना यार कॉफी शॉप कहाँ पे है, तो आप कह सकती हैं वहां कोने में है, वहां कोने में है। क्या मुझे बता सकते हैं कि मैं टैक्सी कहाँ से ले सकता हूं? आप वहां नादरा के साथ जो एक कोना है ना, वहां पर आपको टैक्सी मिल जाएगी। तो इसी तरह अगर आपसे कोई पार्क के बारे में पूछे तो आप कह सकते हैं देयर इज अ पार्क अराउंड द कॉर्नर। तो अराउंड द कॉर्नर मीन्स के कोने के आसपास। तो ये जो आसपास का जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम अराउंड का इस्तेमाल करेंगे। एक और मिसाल देखें, हम मेज के इर्द गिर्द बैठ गए, वी सैट अराउंड द टेबल। टेबल के इर्द गिर्द जगह होती है ना, तो उसके अगर आप इर्द गिर्द बैठ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह चूल्हे के इर्द गिर्द बैठ जाती हैं, वी सैट अराउंड दी अवन या हर्थ। तो चूल्हे के इर्द गिर्द बैठ जाएं, टेबल के इर्द गिर्द बैठ जाएं, तो ऐसी सिचुएशन के बारे में हम अराउंड का इस्तेमाल करेंगे। मजीद आप इन तस्वीरों को देखें। अब दोस्तों जैसे कि आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, ये कार्टून आपको बॉक्स के इर्द गिर्द नजर आ रहा होगा, निशानात आपको नजर आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को आप अराउंड के जरिए डिस्क्राइब करेंगे। इसी तरह बॉक्स के इर्द गिर्द बॉल पड़ी है, तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं, देयर आर सो मेनी बॉल्स अराउंड द बॉक्स। यानी बॉक्स के इर्द गिर्द बहुत सारी बॉल्स यानी गेंदें पड़ी हैं। तो आई होप कि आपको ये सिचुएशन समझ आ गई होगी कि हमने अराउंड का इस्तेमाल कहां पे करना है। आगे हमारे पास प्रेपोजिशन है, बहुत ही आसान है, बिहाइंड। पोजीशन के बारे में बात करने के लिए हम बिहाइंड का इस्तेमाल करेंगे। मिसालें देख लें, वो मेरे पीछे बैठ गई, शी सैट बिहाइंड मी, मेरे पीछे पोजीशन है। फ्रंट में सामने बैठना, ये भी एक पोजीशन है, लेफ्ट राइट। तो ये हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अली आपके पीछे है, अली इज बिहाइंड यू, अली इज इन फ्रंट ऑफ यू, अली इज ऑन योर लेफ्ट साइड, ठीक है। लेकिन यहां पर हमने बिहाइंड प्रेपोजिशन के बारे में बात करनी है। इसी तरह आपको एक कैट नजर आ रही होगी, द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स, ये बॉक्स के पीछे है। इसी तरह ये लड़की बॉल के पीछे है, द गर्ल इज बिहाइंड द बॉल। तो इसका माना क्या होता है, पीछे। कोई भी चीज, कोई ऑब्जेक्ट किसी के पीछे पड़ा हुआ है, जिस तरह कोई इंसान है वो किसी के पीछे खड़ा हुआ है, कोई लड़की है, कोई एनिमल है, किसी चीज के पीछे है, ऑब्जेक्ट के पीछे है, तो वहां पर आप बिहाइंड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरह आफ्टर, दोस्तों आफ्टर का माना होता है के बाद। यहां पर हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं टाइम के बारे में बात करने के लिए, वक्त के बारे में अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप आफ्टर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे, डिनर के बाद हम उससे मिले, आफ्टर डिनर वी मेट हिम। तो यहां पर आफ्टर डिनर, डिनर टाइम है ना, कि शाम के खाने के बाद, शाम के खाने से पहले, यहां पर आप टाइम बता रहे हैं। शाम के बाद उसने वर्जिश की, आफ्टर इवनिंग शी डिड एक्सरसाइज। तो यहां पर इवनिंग के बाद आपने देखा, शाम के बाद, ये टाइम के बारे में बात हो रही है, आफ्टर इवनिंग शी डिड एक्सरसाइज, आफ्टर, ठीक है। तो जब भी हम टाइम के बारे में बात करना चाहते हैं, हमने आफ्टर का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आफ्टर द वीडियो आई विल सेंड द प्रैक्टिस, वीडियो लेसन देखने के बाद मैं प्रैक्टिस सेंड करूंगा। तो यहां पर आप टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास प्रेपोजिशन है बीनीथ। बीनीथ का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हम पोजीशन के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम बीनीथ का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इससे मिलते जुलते बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि अंडर, बिलो एंड बीनीथ। बहरहाल अभी हम बात करेंगे बीनीथ की, कि बीनीथ का माना होता है कि नीचे। जगह बताने के लिए हम बीनीथ का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जहां पर आपको ये नजर आए कि कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के नीचे पड़ा हुआ है लेकिन वो उसके साथ मिला हुआ नहीं है, जैसा कि आपको बॉक्स के नीचे ये बॉल नजर आ रही होगी, ठीक है, ये बॉल बॉक्स के साथ नहीं मिली हुई, ठीक है, वहां पर आपने बीनीथ का इस्तेमाल करना है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई फिजिकल चीज है, कोई दूसरी चीज के नीचे पड़ी हुई है लेकिन उसके साथ नहीं लगी हुई, तो हम बीनीथ का इस्तेमाल करेंगे। वो दरख्त के नीचे बैठी है, शी सिटिंग बीनीथ द ट्री, बीनीथ, ठीक है। कागज किताबों के नीचे है, द पेपर इज बीनीथ द बुक्स। तो बात आपको समझ आ गई है, जब भी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे ना पड़ा हो बल्कि थोड़ा सा नीचे पड़ा हो, उसके साथ मिला हुआ ना हो, तो उस सिचुएशन में हम बीनीथ का इस्तेमाल करेंगे। यानी हम उस वक्त यानी यह बताने के लिए कि कोई एक चीज दूसरी चीज के नीचे पड़ी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास प्रेपोजिशन है इनसाइड। इनसाइड का माना क्या होता है,
के अंदर यानी पोजीशन बताने के लिए हम इनसाइड प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। वो कमरे के अंदर है, शी इज इनसाइड द रूम। इनसाइड तो रूम क्या हुआ, पोजीशन हुई। वो ऑफिस में है, दे आर वो ऑफिस में हैं, दे आर इनसाइड द ऑफिस, तो यहां पर ऑफिस क्या हुआ, जगह हुई। ठीक है, इसी तरह आप इस लड़की को देख सकती हैं, द गर्ल इज इनसाइड द बॉक्स। तो इस तरह की जब आपको सिचुएशन नजर आएगी आपने वहां पर इनसाइड का इस्तेमाल करना है। दोस्तों बिसाइड का माना होता है साथ में या सामने, यानी जब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई चीज सामने पड़ी है या साथ में पड़ी है तो आप बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर आप किसी चीज की, जगह की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करना चाहते हैं तो आप बिसाइड प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। इससे मिलता जुलता हमारे पास एक और वर्ड है, उसको भी जरा सीख लेते हैं, बिसाइड एंड बिसाइड्स। दोस्तों बिसाइड का माना होता है सामने, जैसे कि बिसाइड द बेड, बेड के सामने, ही इज स्टैंडिंग बिसाइड द बेड, वो बेड के सामने खड़ा हुआ है या साथ खड़ा हुआ है। और इस बिसाइड्स का माना होता है मजीद। ठीक है, जैसे कि हु लाइक्स माई केक्स बिसाइड द डॉग्स। तो इन दोनों में क्या फर्क है आपको समझ आ गया। बिसाइड का माना होता है साथ में या सामने, जबकि बिसाइड्स का माना होता है मजीद। अब जरा इन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। कुत्ता उसके साथ बैठ गया, द डॉग सैट बिसाइड हर, बिसाइड हर यानी उसके साथ बैठ गया, पोजीशन की बात कर रहे हैं कि उसके साथ बैठ गया। ठीक है, आसिम मेरे सामने खड़ा है, आसिम इज स्टैंडिंग बिसाइड मी। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई चीज, कोई शख्स साथ में या सामने खड़ा है, वहां पर आप बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आप बॉक्स के साथ, आप देख रहे हैं कि बॉल पड़ी है, तो आप कह सकती हैं द बॉल इज लेइंग बिसाइड द बॉक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नियर का माना होता है करीब। जब कोई चीज आपके साथ पड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के करीब है, वहां पर हम नियर का इस्तेमाल करेंगे। पोजीशन के बारे में बताने के लिए हम नियर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वो मेरे करीब बैठती है, शी सिट्स नियर मी, नियर मी मेरे करीब, पोजीशन की बात हो रही है। दुकान घर के पास है, द शॉप इज नियर द शॉप, दुकान कहां पर है, घर के पास, तो यहां पर पोजीशन के बारे में बात हो रही है। अब ये जो बॉल है ये बॉक्स के साथ पड़ी है, करीब पड़ी है, साथ की बात नहीं करेंगे बल्कि करीब। द बॉल इज नियर द बॉक्स। समझ आ गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओवर का माना होता है ऊपर, लेकिन यहां पर हमने इसको समझना है कि ओवर को हम कौन सी सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने डायरेक्शन की बात करनी है या आपने पोजीशन की बात करनी है, जगह या सिमत बताने के लिए हम ओवर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक चीज आपने और समझ लेनी है, यहां पर मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी बहुत जरूरी होगी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी चीज के ऊपर है तो वहां पर आपको मूवमेंट भी नजर आएगी। मिसालें देखें, हमारे ऊपर एक बिल्ली है, देयर इज अ कैट ओवर अस, ओवर बिल्ली हमारे ऊपर है, तो बिल्ली क्या है, मूव कर रही होगी, मूव करने वाली एक चीज है। ठीक है, उसने सांप के ऊपर छलांग लगाई, ही जंप्ड ओवर द स्नेक, तो यहां पर डायरेक्शन की बात हो रही है कि उसने सांप के ऊपर छलांग लगाई, मूवमेंट। इसी तरह आप यहां पर बॉल को देख सकते हैं कि बॉक्स के ऊपर है, या इसको एक और मिसाल से समझ सकते हैं, माई फ्रेंड इज ओवर द रूफ, मेरा दोस्त छत के ऊपर है। तो सिर्फ ये नहीं है कि आपका दोस्त खड़ा हुआ, बल्कि वो मूव भी कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट यानी उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं कि वो ऊपर है, मूव करने वाला ऑब्जेक्ट है, तो वहां पर आप ओवर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आउटसाइड का माना होता है बाहर। लोकेशन के बारे में बताने के लिए, जगह के बारे में बताने के लिए आप आउटसाइड का इस्तेमाल करेंगे। बाहर एक कुर्सी है, देयर इज अ चेयर आउटसाइड, देयर वहां, अ चेयर आउटसाइड लोकेशन, वो घर के बाहर था, ही वॉज आउटसाइड द हाउस। तो जब आप लोकेशन के बारे में बात करना चाहते हैं आप आउटसाइड का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आप इस पिक्चर में देखें कि जो बॉल है वो बॉक्स से बाहर है, तो आप कह सकते हैं द बॉल इज आउटसाइड द बॉक्स। दोस्तों इस वर्ड को आपने थ्रो नहीं बोलना बल्कि होगा थ्रू। थ्रू का माना क्या होता है, के जरिए। प्लेस यानी जगह के बारे में बताने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल आप कहां पे करेंगे, जरा इसको सीख ले दोस्तों। जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से गुजर रहा होगा वहां पर हम थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल देखें, वो खिड़की से गुजरा, ही वेंट थ्रू द विंडो,
तो वो विंडो के जरिए गया है ना, ही वेंट हो गया विंडो के जरिए। तो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट से गुजर के गया है, ठीक है। तीर दायरे से गुजर रहा है। द एरो इज गोइंग थ्रू दी सर्कल। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये आपको एरो नजर आ रहा है, ये सर्कल से होकर जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। आगे हमारे पास प्रेपोजिशन है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का माना होता है आगे या साथ। पोजीशन के बारे में बात करने के लिए हम नेक्स्ट टू का इस्तेमाल करेंगे। शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। वो मेरे सामने बैठी है। सामने ये एक पोजीशन है। दुकान उसके घर के साथ है। द शॉप, कहां पर है शॉप? नेक्स्ट टू हिज हाउस, उसके घर के साथ है। इसी तरह ये एप्पल है, आपको नजर आ रहा होगा, ये किताब के साथ या किताब के आप कह सकती हैं द एप्पल इज नेक्स्ट टू दी बुक। तो जब भी आप ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट, कोई इंसान किसी चीज के साथ या आगे, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे बताऊं, वो मेरे सामने बैठा हुआ है। कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई शख्स आपके सामने बैठा हुआ है, क्लासरूम में कहीं भी, तो आप कह सकते हैं ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, ठीक है। दोस्तों अंडर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपने किसी जगह के बारे में बात करनी होगी। लेकिन ये कौन सी जगह होगी? याद रखिएगा दोस्तों, जहां पर आपको एक ऑब्जेक्ट जो नीचे पड़ा होगा वो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के साथ लगा होगा। क्या? नीचे वाला ऑब्जेक्ट ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड होगा, पूरी तरह उसने कवर किया होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। मिसालें देखें, बिल्ली मेज के नीचे है। द कैट इज अंडर द टेबल। अंडर, नीचे, तो यहां पर जो टेबल है उसने कवर किया हुआ है कैट को। आपका जूता बिस्तर के नीचे है। योर शू इज अंडर द बेड। तो दोस्तों बात आपको समझ आई है कि अंडर का इस्तेमाल हमने कहां पे करना है? जब किसी एक ऑब्जेक्ट ने अपने नीचे पड़े हुए ऑब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पर कवर किया हो। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल हम करते हैं प्लेस के बारे में बात करने के लिए। इसका माना क्या होता है? सामने, इन फ्रंट ऑफ। गेंद बॉक्स के सामने पड़ी है। द बॉल इज लेइंग इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। यहां पर हम प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। गाड़ी इमारत के सामने है। द कार इज इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। तो इसी तरह यहां पर आप देख सकते हैं जो बॉल है वो बॉक्स के सामने पड़ी है, ठीक है। तो जगह के बारे में बात करने के लिए, यह बताने के लिए कि कोई चीज किसी चीज के सामने है। माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। मेरा घर इस बिल्डिंग के सामने है। तो वहां पर आप इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे प्लेस के बारे में बात करने के लिए। दोस्तों बाय का इस्तेमाल हम डिफरेंट सिचुएशंस में करते हैं। या तो आप जगह के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ट्रांसपोर्ट के जरिए अगर आप सफर कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप बाय का इस्तेमाल करते हैं। और साथ में अगर आप ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज किसी चीज के साथ पड़ी है, सामने पड़ी है, करीब पड़ी है, तो आप वहां पर बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द मैन वॉकड बाय मी। कोई इंसान मेरे साथ चला। ही वॉकड बाय द लेक। वो झील के साथ साथ चला, ठीक है। मजीद आप मिसालें देख लें। वो आदमी दरवाजे के पास बैठा था। द मैन वॉज सिटिंग बाय द डोर। बाय द डोर मीन्स यहां पर आप बता रहे हैं कि वो दरवाजे के साथ बैठा था, करीब बैठा था। वो गाड़ी से यहां आए थे। दे केम हियर बाय कार। अगर आप किसी गाड़ी के जरिए सफर कर रहे हैं, आप बाइक के जरिए सफर कर रहे हैं, तो यहां पर आप बाय का वर्ड यूज करेंगे। आई एम ट्रैवलिंग बाय वैन। आई एम ट्रैवलिंग बाय कार। आई एम ट्रैवलिंग बाय बस। तो ऐसी सिचुएशन में आप बाय का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह यहां पर आपको एक बॉल पड़ी नजर आ रही है तस्वीर में, वो बॉक्स के साथ पड़ी है, तो आप कह सकते हैं द बॉल इज लाइंग बाय द बॉक्स। तो यहां पर बाय हम इस्तेमाल करें जगह के लिए, ये बताने के लिए कि कोई चीज किसी चीज के साथ पड़ी है, ठीक है। दोस्तों बिटवीन का माना होता है के दरमियान। खाली जगह के बारे में बताने के लिए, एम्प्टी स्पेस के बारे में बताने के लिए हम बिटवीन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने दो दोस्तों के दरमियान बैठ गया। आई सैट बिटवीन माई टू फ्रेंड्स। टू फ्रेंड्स, एम्प्टी स्पेस। वो दरिया और जंगल के दरमियान रहता है। ही लिव्स बिटवीन रिवर एंड फॉरेस्ट। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब दो जगहों के दरमियान कोई जगह खाली होगी, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई जगह खाली होगी, तो ऐसी सिचुएशन में आप बिटवीन का जो वर्ड है वो इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा, ये एक बॉक्स पड़ा है, ये दूसरा बॉक्स पड़ा हुआ है, तो इसके दरमियान में आपको इमोजी नजर आ रही है, तो हम कह सकते हैं द इमोजी, द स्माइलिंग इमोजी इज बिटवीन टू बॉक्सेस। बिटवीन मीन्स दो जगहों के दरमियान, दो चीजों के दरमियान, ठीक है। दोस्तों टू का माना होता है
की तरफ यानी डायरेक्शन बताने के लिए आप टू का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्शन, वो लाहौर जा रही है। शी इज गोइंग टू लाहौर, गोइंग टू लाहौर। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द मार्केट। बहुत ही सिंपल है, जब आप डायरेक्शन के बारे में बात करनी हो या आप अपनी मंजिल के बारे में बताना चाहते हैं कि मेरी मंजिल फला जगह है, आपने टू का इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनटू का माना होता है की तरफ, सीमत बताने के लिए, यानी अगर आप किसी जगह की डायरेक्शन बताना चाहते हैं तो आप इनटू का इस्तेमाल करेंगे। इनटू एंड ऑन टू बिल्कुल सेम है। वो घर में चली आई, शी वॉक्ड इनटू द हाउस। सीमत बता रहे हैं, आप डायरेक्शन बता रहे हैं। इनटू द हाउस। वो दफ्तर में आया, ही केम इनटू द ऑफिस। आपको बात समझ आ रही है? यहां पर हम बेसिकली डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इसी तरह यहां पर आप बॉल को देखें कि वो बॉक्स के अंदर जा रही है। द बॉल इज गोइंग इन टू द बॉक्स। तो जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे कि कोई चीज, एक ऑब्जेक्ट, कोई फिजिकल चीज किसी डायरेक्शन की तरफ जा रही है, तो वहां पर हम इनटू का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ऑफ का माना होता है का, की, लेकिन अगर आप इसे एज ए प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं तो आप मुख्तलिफ सिचुएशंस में इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लोकेशन के लिए, जगह बताने के लिए या टाइम बताने के लिए। मिसालें देख लेते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगा। द 5th of September। अब यहां पर देखिए, आप टाइम के बारे में बता रहे हैं कि सितंबर की 5 को। I'll meet you at the 5th of September। लोकेशन के बारे में बात करने के लिए साउथ ऑफ पंजाब, साउथ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जुनूब। अच्छा, मजीद हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए जब हम ये कहना चाहते हैं कि कोई एक चीज दूसरी चीज से बनी है। जैसे कि ये विकेट्स लोहे की बनी है, ये बैट लकड़ी का बना हुआ है। इट इज मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी की बनी है। इट इज मेड ऑफ आयरन, इट इज मेड ऑफ मेटल। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमने जगह और वक्त के बारे में बात करनी होगी। दोस्तों डाउन का माना होता है नीचे, यानी जब आप बहुत सी लोअर पोजीशन के बारे में बात करना चाहते हैं आप डाउन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। वो गली में रहता है, ही लिव्स डाउन द स्ट्रीट, डाउन द स्ट्रीट। मैं गिर गया और मेरी कलाई को चोट लगी। आई फेल डाउन। अब यहां पर आप ये भी कह सकते हैं आई फेल डाउन फ्रॉम द लैडर्स। मैं सीढ़ियों से गिर गया और मेरी कलाई को चोट लग गई। इसी तरह यहां पर आप तस्वीर में बॉल को देख रहे हैं कि वो सीढ़ियों से नीचे पड़ी है, तो ऐसी सिचुएशन में हम डाउन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। आगे दोस्तों हमारे पास प्रेपोजिशन है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मान होता है के परे। जब आप दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, दो जगहों के दरमियान डिस्टेंस यानी फासले के बारे में बताना चाहते हैं आप बियॉन्ड प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। द हाउस इज बियॉन्ड द ब्रिज। घर पुल से परे गए। घर जो है, यहां पर आप हाउस और ब्रिज का आपस में डिस्टेंस बता रहे हैं, परे गए, उसमें फासला है। शेर दरख्तों से परे गए। द लायन इज बियॉन्ड द ट्रीज। तो दोस्तों जब भी आप एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से या एक जगह का दूसरी जगह से आप डिस्टेंस बताना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन में आप बियॉन्ड प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों बिलो का माना होता है नीचे। अब यहां पर एक चीज आपने समझ लेनी है, अंडर का माना क्या होता है नीचे, लेकिन फर्क क्या है दोस्तों? अंडर और बिलो में फर्क ये होता है कि जब आप अंडर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज किसी ऑब्जेक्ट के नीचे पड़ी है और उसने उसको कवर किया हुआ है कंप्लीटली। अब जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बॉक्स के नीचे बॉल पड़ी है और पूरी तरह कवर्ड है। यहां पर आप कह सकते हैं द बॉल इज अंडर द बॉक्स। लेकिन जब आप बिलो का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी चीज जो नीचे पड़ी होती है वो कवर नहीं होती, बल्कि उसमें ये देखें, ये डिस्टेंस आपको नजर आ रहा होगा, तो आप कह सकते हैं द बॉल इज बिलो द बॉक्स, यानी नीचे पड़ी है, उसके साथ अटैच नहीं है। मिसालें देख लें मजीद। उसे नीचे अलमारी पर रख दें। पुट इट ऑन द शेल्फ बिलो। इस लाइन के नीचे मत लिखें। डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन। इसी तरह आपको ये बॉल नजर आ रही होगी कि ये बॉक्स के नीचे, लेकिन इसके साथ अटैच नहीं है। तो जहां पर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पूरी तरह कवर किया होगा आप अंडर का इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं कवर किया होगा, डिस्टेंस होगा, तो आप बिलो का इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा ये लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।